ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा कैंटो अध्याय चौथा। तो हम आज इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। इसका शीर्षक है सृष्टि का प्रक्रम। क्रिएशन कैसे होती है इसको हम थोड़ा समझेंगे इस अध्याय से। इसमें बड़ा डिटेल में बताएंगे क्रिएशन के बारे में। तो श्लोक संख्या पहला, वैयास के रित वैयासके इति वचः तत्वनिश्चयम् आत्मनः उपधार्या मतिं कृष्णे औत्तरेया सतीं व्यघात। सुत गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी से आत्मा के सत्य के विषय में बातें सुनकर उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने आस्था पूर्वक अपना ध्यान भगवान कृष्ण में लगा दिया। तो आप जानते ही हैं कि सुखदेव गोस्वामी ने भागवतम को बोलने से पहले ही मतलब स्टार्टिंग के श्लोकों में ही कृष्ण के बारे में इतना बोला, फिर उनके विराट रूप के बारे में बोला, फिर उनकी भक्ति के रूप के बारे में बोला, फिर परमात्मा के बारे में बोला कि कृष्ण परमात्मा बन के हृदय में कैसे दिखते हैं। परीक्षित महाराज ने तो देखा था परीक्षित महाराज ने इस परमात्मा रूप को देखा था और इसी की वो परीक्षा करते रहते थे, इसीलिए उनका नाम परीक्षित पड़ा। तो ये सब बताने के बाद परीक्षित महाराज तो अभी से कृष्ण के ध्यान में लग गए। अभी तो भागवतम की शुरुआत हुई है और परीक्षित महाराज कहाँ लग गए? कृष्ण के, भगवान कृष्ण के ध्यान में लग गए। आत्मजाया सुत आगार पशु द्रविण बंदशु राज्ये चा अविकले नित्यम विरुणाम ममताम जहो। भगवान कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ आकर्षण के फलस्वरूप महाराज परीक्षित ने अपने निजी शरीर, पत्नी, संतान, महल, पशु, हाथी, घोड़े, खजाने, मित्र, संबंधी अपने निष्कंटक राज्य के प्रति प्रगाढ़ ममता त्याग दी। ये रिजल्ट होता है जब हमारी भगवान से आसक्ति होती है तो संसार से विरक्ति अपने आप हो जाती है। संसार से विरक्ति को पैदा करने की जरूरत नहीं है। इट्स अ नेचुरल लॉ कि हमें किसी हायर चीज की आसक्ति होती है तो लोअर चीज छूट जाती है। क्यों जाती है कि नहीं? कोई बढ़िया चीज हमें मिल जाती है तो उसके बदले में घटिया चीज। पहले हमारा फ्रिज बहुत पुराने जमाने का था, फिर हमारे पास डबल डोर फ्रिज आया, फिर हमारे पास ट्रिपल डोर आ गया, फिर हमारे एसी अब वो बड़ा जैसा पहले एसी वो विंडो एसी धर करके आवाज के चलने वाले, फिर साइलेंट एसी आए, फिर स्प्लिट एसी आए, उसमें भी और ज़्यादा साइलेंट आ गए और उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई, इन्वर्टर एसी आ गए। करते करते पुराने एसी अब हमें अच्छे नहीं लगेंगे ना। क्यों लगेंगे अच्छे? ये कूलिंग भी इतनी नहीं करता है, बिजली भी बहुत खाता है। तो जैसे जैसे हम एडवांस करते हैं, क्या पुरानी चीज़ को त्यागने के लिए कुछ करना पड़ता है? कोई घर में रखता है फिर पुराना फ्रिज या पुराना एसी घर में पड़ा भी होता है। कोई व्यक्तियों का अटैचमेंट होती है कि इसको कैसे दे दूं, कैसे फेंक दूं। 20,000 का लाया था जी, अब क्या करें जी, आज की डेट में कबाड़िया 500 रुपये मांग रहा है तो हम उसको 500 में दे देते हैं क्योंकि वो पड़ा ही रह जाता है अल्टीमेटली। क्योंकि कोई उस फ्रिज को यूज़ नहीं करता है, कोई उस एसी को यूज़ नहीं करता है। जस्ट एन एग्जाम्पल। यानी कि हमें विरक्ति पैदा नहीं करनी पड़ती है। जब हमें हायर चीज़ की नॉलेज हो जाती है, हमें प्राप्त हो जाती है, तो लोअर चीज़ें हम अपने आप ही त्याग देते हैं बिना किसी समस्या के। दुख भी नहीं होता है उसको त्यागते हुए। तो यही तरीका है। संसार से हमारी अटैचमेंट ज़बरदस्त है, हम जानते हैं, और इस अटैचमेंट के कारण हम मरते हुए हमें इतने तकलीफ होती है। हमारे अपने हमसे छूटते ही हैं, हमने जो कमाया वो हमसे छीन ही जाता है समहाउ। या तो परिस्थिति ऐसी हो जाती है, नहीं तो हम संसार से चले जाते हैं, हमारा कोई अपना चला जाता है। हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन बनी रहती है और ये बड़ा दुखमय जीवन रहता है हमेशा ही। पदम पदम यद विविधाम, कोई ना कोई विविधा यहाँ आती ही रहती है जीवन में। कैसे इनसे आसक्ति छोड़ें? प्रैक्टिकल नहीं लगता प्रभु जी। बचपन से जिसके साथ रहे हो, जिसको देखा हो, जिसके साथ खाया हो, पिया हो, कैसे उसके साथ आसक्ति को त्याग दें? तो इन सारी समस्याओं की जड़ सॉल्यूशन यही है। जब हम भक्ति में लगते हैं तो जो हमें हायर रेल्म, हायर संसार के जीवन के बारे में पता चलता है। वैकुंठ, गोलोक, आत्मा का भगवान के साथ संबंध और भक्तिमय कार्य, तो धीरे धीरे व्यक्ति अपने आप ही सारी आसक्तियों को त्याग देता है। लेकिन अपने मतलब त्याग देने का मतलब है छोड़ नहीं देता है, संसार में आसक्ति को त्यागता है केवल।
लेकिन वो समझता है कि मेरी संतान, मेरे पशु, हाथी, घोड़े, महल, खजाना, संबंधी, ये सब वास्तव में कृष्ण की संपत्ति है और कृष्ण की सेवा में जितना लगा सके लगाओ। मित्रों वगैरह संबंधियों पे तो उसका ज्यादा जोर चलता नहीं है, उनको केवल बताता है प्रभु जी हरे कृष्णा करा करो, मैंने भी किया, मुझे भी बहुत लाभ मिल रहा है, क्यों नहीं करते आप, प्लीज प्लीज। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपके घर में आऊं तो प्लीज आपको आज से एक माला शुरू करनी होगी। हम प्रेम से कई बार अपने संबंधियों से हरे कृष्ण की माला जपवाते हैं उन्हीं के फायदे के लिए, ताकि प्रेम से करे, कैसे भी करे तो सही। तो संबंधियों के साथ तो हम ऐसे करते हैं, पत्नी और संतान के साथ हम थोड़ा सा बोल भी सकते हैं, देखो जी ये तो करना ही पड़ेगा, साथ में रह रहे हैं तो क्यों ना एक तरीके से जिए, तुम कुछ और करोगी, मैं कुछ और करूंगा, तो वो कुछ और करेगा, बेटा तो ठीक नहीं है। ये सबसे मूल सिद्धांत है, सारे शास्त्र भी इसी नाम को जप करने करें, क्यों ना इस सबको सब मिल के इसको जपें। तो इस तरह से बोलता है। उसके बाद अपना महल, पशु, हाथी, घोड़े, खजाना, ये तो उसके हाथ में है, ये तो वो भक्ति में लगा ही सकता है। तो इस प्रकार से जो भक्त है इस प्रकार से आसक्ति को त्याग देता है कि वो इन सारी वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगा लेता है। क्यों? ये जानते हुए कि कृष्ण क्या है, सुप्रीम एंजॉयर है, भोक्ता राम। इसलिए इन सारी वस्तुओं को कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो उसकी अटैचमेंट अपने आप ही समाप्त हो जाती है इन चीजों से। प्रभुपाद बताते हैं कि मुक्ति का मतलब है देहात्म बुद्धि से स्वतंत्र होना, ये वास्तविक मुक्ति है। लोग मुक्ति 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 करते रहते हैं, लेकिन सोचते हैं अपनी इस शरीर के बारे में कि मैं ये शरीर हूं। जब हम ये समझ जाते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, यही मुक्ति है। यही बता रहे प्रभुपाद। और मैं क्या हूँ, वास्तव में भगवान का अंश हूँ। इसलिए ये पत्नी, ये सारी वस्तुएं, ये मेरी नहीं है, ये वास्तविकता में भगवान की है। ऐसा व्यक्ति सोचता है। प्रपच्च च इममेव अर्थम यत माम पृच्छक सत्तमा कृष्ण अनुभाव श्रवणे श्रद्धान महामना संस्थां विज्ञाय सन्न्यस्य कर्म त्रैवर्गिकं च यत् वासुदेव भगवती आत्मा भावम दृढ़गतः। हे महर्षियों, महात्मा महाराज परीक्षित ने भगवान कृष्ण के विचार में निरंतर लीन रहते हुए अपनी मृत्यु को आसन्न जानकर, मृत्यु आने वाली थी ना, सारे सकाम कर्म त्याग दिए। कौन से सकाम कर्म? सारे सकाम कर्म अर्थात धर्म के कार्य, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति इत्यादि को त्याग दिया। जैसे अभी हमने जिक्र किया, बड़ा मुश्किल है इन सब कामों को त्यागना। अभी हम आज डिस्कस कर रहे थे गुरु महाराज के साथ, तो उसमें बात हो रही थी जापान की। तो वहाँ बात हो रही थी कि जापानीज आर वर्कहॉलिक्स। हाँ, वर्कहॉलिक है वो। तो बता रहे थे, गुरु महाराज जी बता रहे थे बात हमें पर्सनली, कि उनका एक डिसाइपल है जापान में, उनसे उन्हें पता चला, जापान की कंपनी के हैं, जापान में तो नहीं है, टोयोटा की हैं, लेकिन है रशिया में। तो बता रहे थे कि वहाँ पर ये कल्चर है कि व्यक्ति, उसने जब उन्होंने जॉब करी ज्वाइन, तो वो घर जाने लगे, तो उनके बॉस ने बोला, नहीं नहीं तुम रोज रोज घर क्यों जाते हो भैया। अब वो इस बात को सुन के हैरान हुए, व्हाट डू यू मीन भाई रोज रोज घर क्यों जाते हो। हाँ, वो कहते हैं कि यहाँ पे तो लोग एक हफ्ते में एक बार घर जाते हैं, तो एवरी फ्राइडे यू कैन गो टू होम। यानी कि वो लोग सोते भी ऑफिस में हैं, इतने वर्कहॉलिक्स। सोचिए, दिस इज अ रियलिटी। हम लोगों को अगर ऑफिस में 1-2 घंटे ज़्यादा रुकना पड़ जाता है तो हमें लगता है बस हो गया जी, बस ये पकड़ो जी नौकरी अपनी। हाँ, वहाँ पर वो कभी कभी घर जाते हैं। तो दे आर वर्कहॉलिक्स, इतना ज़्यादा उनको, सोचिए कितनी आसक्ति होगी काम करने की। एंड यस, पीपल आर पैशनेट अबाउट वर्क, दिस इज मोड ऑफ पैशन। जैसे हम देखते हैं कई बार शेर को, हमने कई बार शेर को देखा, कहाँ देखा मत पूछिए, चिड़ियाघर में देखा। तो चिड़ियाघर में जब हमने शेर को देखा तो वो एक बड़े से मैदान में उसको रखा हुआ था, उसके इस तरफ से गहरी सी खुदाई करी होती है, आपको पता ही है, उसमें पानी भरा होता है। तो हमने जब देखा तो देखा बहुत देर तक खड़े रहे, शेर इधर इधर से इधर, इधर से इधर कंटिन्यूअसली चल रहा है, और बीच में वो अपनी आवाज निकाल रहा है, इधर से इधर इधर, मतलब वो शांति नहीं है उसके पास। तो शेर जो है एग्जाम्पल है मोड ऑफ पैशन का, रजोगुण का। तो रजोगुणी व्यक्तियों के लिए, संसारिक व्यक्तियों के लिए कर्म को त्यागना बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि राजा परीक्षित ने, कितना काम होगा उनके पास, सोचिए एक राजा के पास कितना काम हो सकता है। हमारे मंत्रियों के पास इतना काम है कि अपने मंत्रियों को अगर हम बोल दें कि आप हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे, तो कहेंगे भैया ये तुम चलाओगे, चाहे वो एमएलए ही क्यों ना हो। यहाँ पर वो राजा थे,
उन्होंने अपने सारे सकाम कर्म, धर्म के कार्य, आर्थिक विकास के कार्य, इंद्रिय तृप्ति के कार्य त्याग दिए। धर्म का कार्य से यहाँ मतलब है सांसारिक धर्म, कर्मकांड इत्यादि। लेकिन उन्होंने क्या किया? कृष्ण के लिए सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया। भगवान के ध्यान में, भगवान के प्रेम में अपने आप को स्थिर कर लिया। यही जीव की एक्चुअली में परफेक्शन है। अगर वो इस स्थिति को प्राप्त कर ले, अगर वो चीज़ों को इतना नगण्य मानने लग जाए, सांसारिक उपलब्धियों को, सांसारिक संपत्ति को, मान को, सम्मान को, शिक्षा को, परिवार को, वो समझ जाए कि ये सब क्या है, क्षणिक है, वास्तव में टेम्पररी है, इस शरीर से जुड़ा हुआ है। वास्तविक चीज़ क्या है? वास्तविकता है कृष्ण से हमारा प्रेम। तो सहज प्रेम में अपने को दृढ़ता से स्थिर कर लिया उन्होंने। तब उन्होंने इन सारे प्रश्नों को उसी तरह पूछा जिस तरह तुम सब मुझसे पूछ रहे हो। क्योंकि आपको याद होगा पिछले कुछ श्लोकों में हमने सुना कि शौनक इत्यादि ऋषि सुत गोस्वामी से पूछते हैं कि दोनों भक्त थे, महान भक्त थे, परीक्षित महाराज महान भक्त हैं, सुखदेव गोस्वामी महाराज भक्त हैं, ये दोनों जब मिले आपस में तो उन्होंने क्या चर्चा करी? इन्होंने अवश्य ही कृष्ण चर्चा करी होगी। तो इसलिए बता रहे हैं कि परीक्षित महाराज ने सुनते ही ध्यान कृष्ण में लगाया, सारे भौतिक कार्य छोड़ दिए, हाँ, आर्थिक विकास, इंद्रिय तृप्ति के सारे काम को त्याग कर भगवान में ध्यान और प्रेम अपना स्थिर कर लिया और मुझसे प्रश्न पूछे। कृष्ण संबंधी प्रश्न परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे। राजो उवाचा, क्या पूछा? महाराज परीक्षित ने कहा, समीचीनम वचा ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य तवानघ तमो विशीर्यते मह्यम मह्यम हरे कथयथा कथाम। महाराजा परीक्षित ने कहा कि हे विद्वान ब्राह्मण, सुखदेव गोस्वामी जी को कह रहे हैं, आप भौतिक दूषण से रहित होने के कारण सब कुछ जानते हैं। कौन नहीं जानता है? कौन अज्ञानी है जिसके ऊपर भौतिक चीजों का आवरण छाया हुआ है? तो आप क्योंकि भौतिक दूषण यानी कि भौतिक इंद्रिय तृप्ति, आसक्ति, भय, क्रोध से मुक्त है, तो इसलिए आप सब कुछ जानते हैं। अतएव आपने मुझसे जो भी कहा है वह मुझे पूर्ण रूप से उचित प्रतीत होता है। आपकी बातें क्रमशः मेरे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर रही हैं, क्योंकि आप भगवान की कथाएं कह रहे हैं। तो हमारा ज्ञान दूर होता है जब हम कृष्ण संबंधी ज्ञान लेते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन करते हैं। हमारा ज्ञान दूर नहीं होता है मास्टर्स, डॉक्टरेट करने से, कोई रिसर्च करने से, बहुत सारे नोट कमाने से, बल्कि हमारा ज्ञान बढ़ जाता है क्योंकि हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, हाँ, एंजॉयर मान लेते हैं, कंट्रोलर मान लेते हैं। जितने लाइफ में हम सक्सेस प्राप्त करते हैं, हम उतना ही बड़ा कंट्रोलर अपने आप को मानने लगते हैं, क्योंकि हमें भ्रम हो जाता है कि आखिर हमने जीत ही लिया। हमारा अज्ञान बढ़ जाता है। हमारा ज्ञान कम होता है जब हम कृष्ण संबंधी चीज़ों को सुनते हैं। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं, क्योंकि आप मुझे ये बातें बता रहे हैं इसलिए मेरा अज्ञान दूर हो रहा है। और अज्ञान दूर होने से क्या होता है? अज्ञान दूर होने से हमारा भय समाप्त हो जाता है, हमसे पाप कर्म होने बंद हो जाते हैं और हम क्रमशः भगवान को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए वो कहते हैं, भूया एव विवित्सामि भगवानात्म मायया यथा इदम सृजेते विश्वम दुर्विभाव्यम अधीश्वरे। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि भगवान किस प्रकार अपनी निजी शक्तियों से इस रूप में इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं, जो बड़े से बड़े देवताओं के लिए भी अचिंत्य है। तो अब जो है परीक्षित महाराज जानना चाहते हैं कि भगवान कैसे ब्रह्मांडों की रचना कैसे करते हैं। हाँ, ये इतने सारे ब्रह्मांड जो हैं, इतने सारे प्लैनेट्स हैं, दिखते हैं, मंगल ग्रह है, बुध ग्रह है, ये ग्रह है, वो ग्रह है, और उसके ऊपर दूसरा ब्रह्मांड है, क्या क्या चीज़ें हैं, इतने सारे तारे बने हुए हैं, सप्तऋषि हैं, पता नहीं कौन ध्रुव तारा है, क्या नहीं है, इतने सारे शरीर हैं, अलग अलग जानवर हैं, समुद्री जानवर हैं, पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, मनुष्य योनियां हैं, ये सब कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं? ये क्यों जानने, ये भला ये जानने से क्या लाभ होगा? ये जानने से ये लाभ होगा कि भगवान की महानता साबित होगी। और जो एक भक्त को प्रेम होता है भगवान से, वो भगवान की महानता को सबके सामने उजागर भी करना चाहता है और सुनना भी चाहता है कि नहीं? जैसे कि आप देखिए, कई बार जैसे कि माना आप रेसर हैं, रेसर 100 मीटर दौड़ जीत के आप स्कूल से फर्स्ट आए और आप घर में आते हो, तो आपकी मम्मी क्या प्रश्न पूछती है?
बेटा क्या हुआ? अरे मम्मी मैं फर्स्ट आया। अच्छा बेटा जरा बता कैसे भागा तू? अब बोला कैसे भागा मतलब कैसे भागा, व्हाट डू यू मीन बाय कैसे भागा? आपको पता है कुछ भागने के बारे में? रेसिंग स्टाइल्स आपको पता है? कैसे क्या करना होता है, पहले पैर कौन सा भगाना, कितना गैप रखना चाहिए, कितना उछलना चाहिए जमीन से? क्या आपको इस बारे में पता है? क्या बताऊं आपको? हम्म? लेकिन माँ का कितना इंटरेस्ट है उसके बारे में जानने के लिए। नहीं बताना, फिर भी कुछ तो बताना। अब बेटे ने आधे सेंटेंस बोल दिया, मैं जीत गया बस। नहीं बेटा बताना। तो माँ क्या सुनना चाहती है? मम्मी जब मैंने जैसे उसने विसल बजाई 1 2 3 तो मैं भागा, 2 आदमी मेरे से आगे थे लेकिन मैंने दम लगाया, फिर बीच में मैं उनसे आगे आ गया, फिर अचानक से बीच में एक दूसरा व्यक्ति मेरे से आगे निकल गया, फिर मैं भागा भागा, अंत में मैंने आखिरी वाले आदमी के ऊपर जंप मारता हुआ जीत गया। अब माँ को सेटिस्फेक्शन होती है, वाह कलेजे में ठंडक पड़ी। दिस इज व्हाट शी वांट्स टू हियर। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो इस प्रकार जानना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भगवान से प्रेम है। कैसे बनाया, सृष्टि की रचना कैसे करी? हाँ, बड़े बड़े देवता भी नहीं समझ पाते हैं ये ब्रह्मांड इतने कैसे बना दिए। ये घूम रहे हैं इतनी तेजी से, सूर्य घूम रहा है, इतनी तेजी से कोई घूम सकता है क्या? इतनी तेजी से घूमते हुए भी कहीं टकरा नहीं रहा है, अपनी धुरी पे घूम रहा है। ये पृथ्वी भी अपनी धुरी पे घूम रही है, जरा सी भी आंधी आई और ये अपनी जगह से हिल गए तो क्या होगा? अगले दिन सत्यानाश, सर्वनाश, भयंकर अग्नि, ब्रह्मांड आपस में ढाम 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 सब टूट फूट के खत्म। तो कैसे बनाया ये आपने, जरा बताइए तो। अब तुम बोल दो, जैसे कई जगह बोला जाता ना, जैसे बाइबल कहती है गॉड थॉट लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट, लेट देयर बी क्रिएशन एंड देयर वाज क्रिएशन। मजा नहीं आया। लेट देयर बी क्रिएशन, ओके हुआ तो ऐसे ही होगा, भगवान ने इच्छा करी, लेट देयर बी क्रिएशन, क्रिएशन हो गई, लेकिन एग्जैक्टली कैसे हुई बताओ ना जरा, तभी तो आनंद आएगा। इसलिए भक्त लोग इसको सुनते हैं, इसलिए आप लोग भी सुनिए। सुनते हुए थोड़ा बोरिंग लग सकता है ना, इसलिए पहले से बता रहे हैं। ये वाला एग्जाम्पल ध्यान में रखिएगा कि भक्त को बड़ा प्रेम होता है इन चीज़ों को जानने के लिए। कैसे बनाया आप सुनेंगे, ये तत्व है, ये तत्व है, ये पहले आया वो बाद में आया, इसमें ये मिलाया उसमें ये मिलाया, पहले ध्वनि आई, आकाश आया, इत्यादि इत्यादि। ध्यान रखिए, हमको जानकर भगवान से प्रेम पैदा करना कि हाउ ग्रेट गॉड इज, जिनको हम इतनी सहजता से ले लेते हैं, मंदिर में खड़ी हुई केवल एक मूर्ति मानते हैं। इज नॉट अ सिंपल पर्सन, इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। ठीक है, हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय।